धनबाद की राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ा एक और वीडियो लेकर आई हूं मैं श्वेता पांडे आर्थिक धारा पर। सब्सक्राइब करें चैनल, अभी लौटी वीडियो के साथ। स्वागत है आपका। क्या 20 साल बाद दोहरा रहा है धनबाद संसदीय क्षेत्र का इतिहास खुद को? 2004 में शाइनिंग इंडिया के नारे के साथ चुनाव लड़ा था भाजपा ने। इस बार है भाजपा के पास विकसित राष्ट्र का नारा। यूपीए ने दी थी चुनौती उस दौर में। इस समय है सामने इंडिया। कांग्रेस ने पटकनी दे दी थी 4 बार सांसद रही रीता वर्मा को। इस बार अनुपमा है कांग्रेस प्रार्थी। भाजपा के है ढुल्लू महतो। बेहतर मौका है कांग्रेस के लिए। सारे सामाजिक और राजनीतिक समीकरण है पक्ष में। तो क्या लहराएगा पार्टी का परचम? 2019 में भाजपा ने जीती थी ये सीट 4,84,000 मतों से। वोटों के इस पहाड़ को पलटना नहीं है आसान। तो आज चर्चा करते हैं कांग्रेस की संभावनाओं की चुनौतियों की। खंगालते हैं इतिहास के उन पन्नों को जिनमें कांग्रेस ने लिखी थी नई इबादत। गूंजा था नारा, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। वर्ष 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में लड़ रही थी भाजपा। शाइनिंग इंडिया का था नारा, लेकिन जमीन पर नहीं दिख रहा था कोई विकास। धनबाद में भाजपा ने उतारा था 4 बार से सांसद रही मंत्री रीता वर्मा को। कांग्रेस एमसीसी लड़ रही थी अलग अलग। कांग्रेस को समर्थन था जेएमएम और राजद का। समरेश सिंह लड़ रहे थे निर्दलीय। भाजपा को लग रही थी जीत आसान, क्योंकि विरोधी दलों में हो रहा था वोट का बंटवारा। कांग्रेस ने उतारा यूनियन नेता सीएस दुबे उर्फ ददई दुबे को। ददई ने खूब आसानी से साधा जेएमएम और राजद को। दिया नारा, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। भाजपा को मिली 1,19,378 मतों से हार। कांग्रेस को मिले 37.7% वोट। भाजपा को मिले 25% मत। एमसीसी को 15.6% यानी 1,47,470 वोट। तो समरेश सिंह को 11.2% यानी 1,06,234 वोट। इस बार भी भाजपा फंसी है बुरी तरह से। पहली बार परंपरागत वोटरों की उपेक्षा कर ढुल्लू महतो को बनाया गया है पार्टी का प्रार्थी। छवि है काफी विवादास्पद। कार्यप्रणाली रही है माफिया संस्कृति से जुड़ी हुई। पसंद नहीं आती पार्टी के वोटरों को भी। मजबूत वोट बैंक व्यवसायी पहले ही जाहिर कर चुके हैं अपनी नाराजगी। दूसरा वोट बैंक राजपूत समाज ने खींच रखी है तलवार। चित्रगुप्त समाज लगा है पार्टी नेतृत्व के गलत निर्णय को सुधारने में, यानी पार्टी के प्रत्याशी को हराने में। क्षेत्र के 5 विधायक हैं उदासीन। मोदी और शाह की जोड़ी नहीं ले रही अधिक दिलचस्पी धनबाद में। बाबूलाल मरांडी का है दायित्व पार्टी को जिताने का। वर्ष 2019 में थे वे भाजपा के खिलाफ। कोडरमा में विपक्ष प्रार्थी होने के बाद भी मिली थी हार। 20 सालों बाद पहली बार भाजपा है गहरे संकट में धनबाद क्षेत्र में। भरोसा है तो अपने वोटरों पर और पिछले चुनाव में मिली लीड पर। इस बार कांग्रेस ने फिर खड़ा किया है यूनियन नेता की पत्नी को। राजनीति में है नई यानी डमी। पति जयमंगल सिंह है इंटक के बड़े नेता, सह विधायक भी। ससुर राजेंद्र प्रसाद सिंह थे इंटक के राष्ट्रीय नेता, दक्ष राजनीतिक और पूर्व मंत्री। राजपूत समाज में थी मजबूत साख। इंडिया घटक जेएमएम राजद है उनके समर्थन में। भाजपा वोटरों का है बिखराव, बावजूद है कई चुनौतियां उनके लिए। झारखंड में भाजपा ने किया था ऑपरेशन लोटस। उसे विफल करने में दोहरी भूमिका थी जयमंगल सिंह की। भाजपा की पूरी योजना में प्रत्यक्ष और परोक्ष थे शामिल। विफल करने में निभाई मुख्य भूमिका। पुरस्कार में पार्टी ने उनकी पत्नी को दे दिया चुनावी टिकट। पत्नी घर की 4 दीवारी से सीधे आ गई चुनावी मैदान में। मोर्चा संभाला है पति जयमंगल सिंह ने। कई सामाजिक समीकरण है उनके पक्ष में। राजपूत होने के नाते क्षत्रिय समाज की गोलबंदी में है सुविधा। करीब 2.5 लाख वोटर हैं क्षत्रिय समाज के। भाजपा के रहे हैं वे कोर वोटर। कायस्थ समाज भी नाराज है
विधायक राज सिन्हा की उपेक्षा से, तो भूमिहार व ब्राह्मण समाज नाराज है ढुल्लू की उम्मीदवारी से। इसे अपने पक्ष में लाना है आसान, लेकिन समाज के निचले तबके तक मैसेज लेकर जाना है बड़ा मुश्किल। यही कोर वोटर हैं भाजपा के धनबाद में। जेएमएम राजद पूरी तरह नहीं है सक्रिय। आखिरी लाइन में खड़े समर्थकों को मोबिलाइज करना नहीं है इतना आसान। अभी तक नहीं दिख रही है इस दिशा में कोई सार्थक पहल। झरिया की पार्टी विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह की भूमिका को लेकर उठ रहे कई सवाल। ढुल्लू का विरोधी रहे सिंह मैनसन की भूमिका है निर्णायक। पुराने और धनबाद के जमीनी कांग्रेसी नेता हैं उदासीन। उन्हें नहीं मिल रहा पार्टी में उचित सम्मान। बोकारो से भाजपा को मिलती रही है बड़ी बढ़त। सेल कर्मचारियों में निजीकरण, वेतन समझौते को लेकर है भारी नाराजगी। हजारों ठेका श्रमिकों की तय नहीं है उचित मजदूरी, उनमें भी है नाराजगी। विकास के नाम पर बोकारो में कुछ भी नहीं है दशकों से। न बेहतर शिक्षा, न बेहतर इलाज, न नियोजन की संभावना। पलायन हो रहा है इस इलाके से बड़े पैमाने पर। झरिया, धनबाद और निरसा में कोयला मजदूरों में भी निजीकरण को लेकर आक्रोश है। इनको अपने पक्ष में समेटना है कड़ी चुनौती। इनके आक्रोश को वोट में बदलने के लिए करनी होगी कड़ी मशक्कत। राजनीतिक अनुभव की कमी है जयमंगल सिंह में, यानी अनुपमा सिंह की जीत के रास्ते की है बड़ी बाधा। 2004 के तर्ज पर अब तक कांग्रेस एक नारा तक नहीं कर पाई है विकसित। 5 दिन रह गए हैं मतदान के। भाजपा कांग्रेस के पक्ष में तेज हो गई है गोलबंदी। राजनाथ सिंह की सभा है बोकारो में, तो बाबूलाल कर रहे हैं बूथ स्तरीय कर्मियों के साथ बैठक। धनबाद और निरसा में कांग्रेस के लिए खुले हैं संभावनाओं के द्वार, लेकिन जमीनी हकीकत है यूं, कठिन डगर है पनघट की। भविष्य बताएगा कि कांग्रेस कैसे निपटती है इन चुनौतियों से और कितना खोल पाती है द्वार अपने जीत का। तो इस वीडियो में इतना ही। बने रहे आर्थिक धारा के साथ। चुनावी गतिविधियों को लेकर मिलते हैं शीघ्र ही। चर्चा करेंगे धनबाद को नई पहचान देने वाली एमसीसी की। अब कुछ खबरें देखेंगे फटाफट। धनबाद संसदीय इलाके में इंडिया की प्रत्याशी हैं अनुपमा सिंह। उनके समर्थन में निरसा राम कनाली में चुनावी सभा की पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने देश की वर्तमान स्थिति को बताया बद से बदतर। केंद्रीय सरकार को बताया जुमले की सरकार। साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया है हेमंत सोरेन को। जेल का जवाब देना होगा वोट से। इंडिया की सरकार गठित होने से जेल से छूटेंगे हेमंत सोरेन। दुर्गापुर फरीदपुर के कांटा बेड़िया में 53 वर्षीय महिला चाइना बाउरी की हत्या कर दी गई जिंदा जलाकर। मृतक के बेटे प्रदीप बाउरी ने लगाया आरोप। उसके मामा ने झूठा आरोप लगाकर हड़प लिया था उनका आवास। उसके मामा के लड़के बबलू बाउरी, कार्तिक बाउरी, उसकी पत्नी सरस्वती, उसके भाई ठाकुर बाउरी ने मिलकर जिंदा जला दिया उसकी मां को। पड़ोसियों ने पहुंचाया महकमा अस्पताल। इलाज के दौरान हो गई मौत। स्थानीय थाने में दर्ज कराई गई है प्राथमिकी। जांच कर रहे पुलिस अधिकारी। जामुड़िया थाना अंतर्गत नॉर्थ सियारसोल ओसीपी के पास जंगल में मिले प्रेमी जोड़े के शव। गले में रस्सी लगाकर कर ली खुदकशी। शवों की नहीं हो सकी है पहचान। घटना 2-3 दिन पहले होने के मिल रहे साक्ष्य। शवों को भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए। पुलिस अधिकारी लगे हैं पहचान करने में। स्थानीय ग्रामीणों में है सनसनी। आसनसोल के उखड़ा पंचायत कार्यालय के सामने स्थित दुकान की छत पर रखे कचड़ा में लग गई आग। व्यवसायियों, स्थानीय निवासियों में मच गई अफरा तफरी। सड़क हो गया जाम। दमकल कर्मियों ने आग पर किसी प्रकार पाया काबू। इसके पहले उखड़ा के बैंक कार्यालय के छत पर रखे कचड़ा में लग गई थी आग। निवासियों का है आरोप, कचड़ा रखने के लिए बने सुरक्षित गोदाम या समय पर किया जाए उसका निष्पादन। आसनसोल के कुल्टी में कार अनियंत्रित होकर गिर गई हाई ड्रेन में। सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंचे स्थानीय पुलिस अधिकारी। कार चालक थे LIC के ब्रांच मैनेजर नरेंद्र कुमार सेन।
कार्यालय जाने के क्रम में हुई दुर्घटना, बाल बाल बच गए नरेन, क्रेन की मदद से निकाली गई कार। ईसीएल के झांझरा प्रोजेक्ट कोलियरी के कर्मी बोड़ा माझी की मौत हो गई हार्ट अटैक से। ड्यूटी करने के बाद कोलियरी बस से लौट रहा था अपने घर, अचानक बिगड़ गई तबीयत, दाखिल कराया गया अस्पताल में। डॉक्टरों ने जांच के बाद घोषित कर दिया उसे मृत। परिजनों, कोलियरी अधिकारियों को दी गई सूचना, पुलिस ने शव भेज दिया पोस्टमार्टम के लिए। मुआवजे के लिए प्रबंधन से हो रही बातचीत। आज के लिए इतना ही, जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, अपना ध्यान रखें, जुड़े आर्थिक धारा के साथ। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे शेयर करें। हमसे जुड़ने के लिए फेसबुक और एक्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।